सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। वो घड़ी अब नजदीक आ गई है जिसका सभी को इंतजार था। जी हाँ, घड़ी नजदीक आ गई है। कोरोना का वैक्सीन बिहार आ चुका है और कल से वैक्सीन देना शुरू कर दिया जाएगा। 2 व्यक्तियों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है जिन्हें कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। वो आईजीआईएमएस के एक सफाई कर्मी और एम्बुलेंस चालक को सबसे पहले बिहार में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा और इसके साथ बिहार के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है और सरकार भी पूरी तरह से तत्पर है इस मामले को लेकर। स्वास्थ्य मंत्री जो है सूबे के मंगल पांडे ने आज बताया है कि बिहार में किस तरह से कोरोना वैक्सीन देने की पूरी तैयारी की गई है। कोई कोर कसर नहीं बाकी रखा गया है। तमाम जगहों पर कोरोना वैक्सीन के जो डोज हैं वो भेज दिए गए हैं। तो कल से इसकी विधिवत शुरुआत होने जा रही है बिहार के अंदर। बिहार न कहें पूरे देश के अंदर इसकी शुरुआत होगी। तो बिहार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। सुनिए मंगल पांडे जो है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, वो इसकी तैयारी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगण, मित्रों, कल का दिन पूरे देश के लिए और अपने राज्य बिहार के लिए बहुत ही महत्व का दिन रहने वाला है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो जारी है, जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष है, उस संघर्ष में हम सब लोग लगातार प्रयास के बावजूद कहीं ना कहीं अंधकार में थे कि आखिर इससे मुक्ति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो कौन सा दवा होगा, वो कौन सा टीका होगा जो मानव समाज को बचा पाएगा। माइक का आवाज थोड़ा कम कर दो जी। जो मानव जीवन को बचा पाएगा। और मैं ये कह सकता हूं कि कल का जो दिन होगा वो कोरोना के खिलाफ संघर्ष में अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का दिन होगा। हम उस रास्ते की ओर बढ़ चलेंगे जहां से हम कोरोना बीमारी को मात देने वाले हैं, जहां से कोरोना बीमारी पे हम जीत हासिल करने वाले हैं। तो ये कल का महत्वपूर्ण दिन पूरे देश में शुरू हो रहा है और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार में इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना सुनिश्चित हुआ। जैसा प्रधान सचिव ने बताया, कल 4,64,160 लोगों का जो सूची बना है, जिनका नाम इनरोल हुआ है, जो कोविन पोर्टल पे रजिस्टर्ड हुए, उन लोगों में से कल से टीका देने का काम शुरू होगा। और ये जो टीका देने का काम शुरू होगा ये राज्य के 300 केंद्रों पर शुरू होगा। 300 जो केंद्र हैं उसमें से 259 सेंटर ऐसे हैं जो सरकारी और 41 केंद्र ऐसे हैं, 41 सेंटर्स जो प्राइवेट सेक्टर के हैं। वो सारी सूची आपको उपलब्ध कराई गई है और इन 300 केंद्रों पे जो टीका दिया जाएगा और उन टीकों को जिलों में पहुंचा दिया गया है। पटना के अलावा 9 रीजनल सेंटर बने हैं। सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, पूर्णिया, नालंदा और औरंगाबाद, ये 9 रीजनल सेंटर बने। जो कोविन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको उनके जिस नंबर मोबाइल नंबर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उनके मोबाइल पे मैसेज जाएगा कि आपके टीकाकरण का केंद्र कौन सा जगह है, कितना बजे आपको वहां टीका लेने के लिए पहुंचना है, ताकि अनावश्यक एक टीकाकरण केंद्र पे बहुत भीड़ एक समय में न लग जाए। जैसा प्रधान सचिव ने बताया, 30 मिनट टीका लगने के बाद ऑब्जर्वेशन में उस व्यक्ति को रखना है कि कोई उसको कठिनाई परेशानी तो शारीरिक रूप से नहीं हो रही। इसलिए समय का अंतराल रखा गया है और उस अंतराल के आधार पे उसको सूचना दी जाएगी और स्थान भी बताया जाएगा और समय भी बताया जाएगा। और जब टीकाकृत कर दिया जाएगा वह व्यक्ति, तो जो टीका देने वाले हमारे स्वास्थ्य कर्मी होंगे वहीं से कोविन पोर्टल पे तुरंत अपलोड कर देंगे कि फलाने व्यक्ति का
टीका हो गया और कोविन पोर्टल पे ये सूचना चली जाएगी कि इस केंद्र पर इस व्यक्ति का टीकाकरण का काम पूरा कर दिया गया। चरणबद्ध तरीके से होगा, उसकी जानकारी प्रधान सचिव जी ने। तो सुन लिया आपने कि तैयारी पूरी है, सरकार ने जो है पूरी व्यवस्था कर रखी है। कोरोना वैक्सीन जो है सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाना है, उसके बाद तमाम जो इस चेन से जुड़े हुए हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें दिया जाएगा। तो अभी धीरे धीरे जो है कोरोना वैक्सीन की शुरुआत कल से होने वाली है। पीएम मोदी खुद हरी झंडी दिखा के इसकी शुरुआत करेंगे और बिहार में सीएम नीतीश इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसे लेकर अब जो है उत्साह चरम पर है और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि कोरोना का 2 टीका लगना है सभी को, और जो पहला टीका दिया जाएगा उसके बाद 28 दिनों के बाद दूसरा टीका दिया जाएगा। और जो कोरोना का यानी जिस कंपनी का 2 तरह के कोरोना वैक्सीन जो आए हैं देश के अंदर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो अगर किसी को कोविशील्ड का अगर डोज दिया जाता है तो उसे दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही दिया जाएगा, या फिर जिसे कोवैक्सीन दिया जाता है तो उसे दूसरी बार भी कोवैक्सीन दिया जाएगा। तमाम बातें स्वास्थ्य मंत्री ने क्लियर की हैं मीडिया के सामने। एक बार आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं कि किस तरह से जो डोज पड़ेंगे, किस तरह से तैयारी की गई है, आप सुनिए। व्यवस्था उपलब्ध होगी हमको चुनने जो है वो पूर्ण रूप से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एक समान सक्षम है। दोनों शरीर के ऊपर एक प्रकार से ही काम करेगी। उपलब्धता जो होगी उस उपलब्धता के आधार पर आपूर्ति की जाएगी और टीकाकरण किया जाएगा। ये आपूर्ति जो होगी यह भारत की सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये हम लोगों को बताया गया है। राज्य सरकार स्वयं से सीधे क्रय नहीं करेगी, भारत सरकार के एजेंसी के द्वारा ही हमको उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो उपलब्ध होगा उस उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण हम सब लोग फेज वाइज करेंगे। चुनने का कोई विकल्प नहीं होगा। सर एक सवाल है कि इस तरह से हेल्थ वर्कर्स का लिस्ट तैयार कर लिया कई तरह का बना है, दो तरह का थोड़ा बना है। यहाँ रियलिटी चेक किए हैं तो राजधानी पटना में हजारों अस्पताल वो बता रहे हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, तो उनको हेल्थ वर्कर सरकार मान। नहीं, देखिए जो अस्पताल हमारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हीं अस्पतालों की मान्यता है। जो डॉक्टर्स जिन डॉक्टर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उन्हीं की मान्यता है। कोई हॉस्पिटल जो अनरजिस्टर्ड होगा उसको इसके अंदर मान्यता नहीं होगी। उस कोविन पोर्टल के अंदर ये सारी सूचनाएं जो देनी है उन सूचनाओं को जो भरेगा उसी का नाम रजिस्टर्ड होगा। यानी वो डॉक्टर यदि संपूर्ण सूचनाएं कोविन पोर्टल पर जो अपेक्षित हैं वो नहीं दी जाएंगी तो वो रजिस्टर्ड आम लोगों के साथ वो वैक्सीन लेंगे अगर वो बच गए हैं बिल्कुल। सर 4,64,000। तो सुन लिया आपने कि सरकार ने तैयारी की है और कोरोना वैक्सीन के डोज को लेकर तमाम जो अस्पताल है या फिर जो सेंटर्स बनाए गए हैं जहां कोरोना वैक्सीन को रखा गया है, कोरोना वैक्सीन के डोज को काफ़ी सुरक्षित ढंग से रखा जा रहा है, क्योंकि जो इसे काफ़ी कम टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए। तो वो तमाम जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए सरकार जो है इन तैयारियों को अंजाम दे रही है। और कल उस अंजाम यानी कल कोरोना वैक्सीन की घड़ी आने वाली है, कल कोरोना वैक्सीन लगने वाला है, शुरुआत होने वाली है। और आईजीएमएस के 2 कर्मियों से इसकी शुरुआत, विधिवत शुरुआत बिहार के अंदर हो जाएगी। बड़ी खुशखबरी है, तो आप भी इंतजार कीजिए आपकी बारी कब आएगी। हालांकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि तमाम जो चेन बनाए गए हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों को पड़ेगा, उसके बाद पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा, 50 साल से उम्र वाले जो ज़्यादा के लोग हैं उनको दिया जाएगा, उसके बाद आम लोगों की बारी आएगी, यानी जो युवा हैं या फिर और बच्चे हैं इनकी बारी आएगी। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर कल से इसकी शुरुआत जरूर हो रही है। मतलब कि अब कोरोना से लड़ाई में हम एक कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं, देश आगे बढ़ने जा रहा है और बिहार के अंदर भी तैयारी पूरी है इस लड़ाई से। तो जो तैयारी पूरी है उस तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाना है कल, तो कल तक का इंतजार कीजिए। कल बड़ी घड़ी है पूरे देश के लिए और बिहार के लिए भी, क्योंकि कोरोना का वैक्सीन पड़ने जा रहा है। तो अब थोड़ा इंतजार कीजिए और कल क्या कुछ होने वाला है हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे उन जगहों से, उन जिलों से, कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्साहित हैं लोग और कोरोना वैक्सीन के डोज पड़ रहे हैं। तो पटना से इसकी शुरुआत होगी कल और तमाम तस्वीरें सामने आएंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।